बताइए। उसके बाद नहीं उसको बदल वाला और देखिए कोई रेगुलेटर से ऑफ होगा ना, ऊपर 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 ऊपर। हाँ देखिए कोई वो नहीं है। हाँ बोलो बोलो। अच्छा अच्छा एक काम हो, जिसको गर्मी लग रहा है डॉक्टर नीचे ले जाओ ना। आइए सुनिए। क्वेश्चन नंबर बात करें। अच्छा हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे बताइए। तो लैग्रेंज हो गया था क्या? हो गया था। तो इंटरपोलेशन पैराबोलिक ही पढ़ना है। ड्रॉपलेट्स ऑन पैराबोलिक कर्व दिया हुआ if f1 equals to 10, f2 equals to 15, f5 equals to 42, then find the value of x when fx equals to 25. अच्छा पैराबोलिक ट्रेंड का मतलब होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब भी पैराबोलिक ट्रेंड आएगा लिखना लेट इक्वेशन ऑफ कर्व बी y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। आई देखिए ठीक है। y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अच्छा ये y जो है यही कहलाता है fx। इसी क्या बोलते हैं हम लोग? y ही fx होता है। ठीक है। इसका मतलब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ? f1
F1 का मतलब जब f का वैल्यू, जब x का वैल्यू क्या होगा 1, तो राइट हैंड में पुट करो 1, तो क्या होगा बताओ कि ये a होगा इंटू 1 का स्क्वायर b इंटू 1 प्लस c, और इसका वैल्यू कितना बताओ तो 10। क्वेश्चन बोल रहा, हम नहीं बोल रहे। a प्लस b प्लस c इक्वेशन 1। F2 का मतलब जहां जहां x है वहां क्या पुट करिए 2 पुट करिए। F2 का वैल्यू क्या है 15। ये 4a प्लस ट्वाइस b प्लस c इक्वेशन 2। और F5 a इंटू 5 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू 5 प्लस c। तो ये 42, ये 25a प्लस 5b प्लस c इक्वेशन नंबर 3। सही है। अब आपको इक्वेशन सॉल्व करके ए बी सी निकालना पड़ेगा। इक्वेशन सॉल्व क्या निकालना पड़ेगा आपको ए बी सी। पहुंचे दर्शक। अच्छा, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 सॉल्व करिए। 1 क्या लिखा बताओ तो a प्लस बी प्लस सी 10 है, और इक्वेशन 2 क्या हम लोग का 4a प्लस ट्वाइस बी प्लस सी इक्वल्स टू कितना है 15। ये माइनस 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 सी से कैंसिल, माइनस 5 से माइनस बी इक्वल्स टू माइनस 5, 5 से प्लस बी इक्वल्स टू 5 इक्वेशन 4। जैसे 1 एंड 2 को सॉल्व किया, ऐसे 2 एंड 3 को सॉल्व करो। सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड 3। इक्वेशन 2 क्या था बताओ तो 4a प्लस ट्वाइस b प्लस c का शू कितना 18 ना 15 एंड उसके बाद वाले क्या था बताओ तो 25a प्लस 5b प्लस c इक्वल्स टू 42 माइनस 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 प्लस b c से कैंसिल, तो माइनस 21a माइनस 5b इक्वल्स टू माइनस कितना हुआ देखो 27। तो एक काम -3 कॉमन लेकर हटा दो, क्या बचेगा देखो तो 7 3 जा 21 ना, तो 7a प्लस थ्राइस सॉरी फिर b इक्वल्स टू क्या होगा 9। कैसे होगा कटेगा कहाँ 3 से कट रहा है क्या 3 से 7 3 से 9 ना, ठीक। इक्वेशन 5। हाँ, अब इक्वेशन 4 एंड 5 को सॉल्व करो, ठीक है। सॉल्विंग
इक्वेशन 4 and 5. इक्वेशन 4 and 5. तो इक्वेशन 4 and 5, इक्वेशन 4 में क्या था बताओ तुम? 3a plus b equals to 5, एंड इसमें क्या था? 7a plus b equals to 9. Minus minus 4a equals to minus 4, a equals to 1. ठीक है? From equation 4, three a plus b equals to 5, 3a to 1 plus b equals to 5, b equals to 2. ठीक है? From equation 1, इक्वेशन 1 क्या था बताओ तो? a प्लस b प्लस c इक्वल टू कितना है? 10. a का वैल्यू क्या? 1, b 2, c 10, c 7. इक्वेशन क्या होगा बताओ तो? ax स्क्वायर, a का वैल्यू कितना? 1x स्क्वायर प्लस bx twice x, c है 7, this equals to 0. अब आपसे पूछा है कि when fx equals to 25, तो x का वैल्यू क्या होगा बताओ? ठीक है? fx equals to 25 मतलब इसका ये fx हो गया आपका ना, ये fx है, ये आपका किसका वैल्यू? fx का. तो therefore इसके बदले में x स्क्वायर प्लस ट्वाइस x प्लस 7 इक्वल टू 25. इसको सॉल्व करना होगा, x निकालना पड़ेगा. और x स्क्वायर प्लस ट्वाइस x, 7 को उधर ले जाओ, कितना होगा देखो? 18. सॉरी, इसको उधर लाना होगा. माइनस 18 इक्वल टू 0. देखो तो 18 को तोड़ के ला पा रहे तो क्या? होगा क्या क्या होता? 9 2 6 minus 4, लेकिन फिर 24 नहीं बनता. 9 2 कैसे होगा? उसका कैलकुलेशन चेक करो एक बार, जो गलती कर दी हुआ है. कैलकुलेशन सही है. तो एक और फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं सीधर-आचार्य मेथड. हाँ सर. प्लस माइनस स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4ac का इशू है. प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस रूट ऑफ ट्वाइस that is for twice इसका 4ac
4AC है शायद, 5 सॉरी, हाँ 4AC। रूट नहीं है ना, रूट नहीं था। अरे सीधा चारे क्यों पढ़ लिया है? वही तो सर, उसमें से 2 रूट आएगा, उसको रूट निकालना होगा। सही बात है। ये कैलकुलेशन चेक करो, यहाँ पे ठीक है क्या? नहीं सॉल्व हो रहा ना? ठीक, आइए देख लें। दूसरा सम करेंगे पहले। हेलो, नहीं तो आज कॉस्ट ला दे, कॉस्ट। और पगड़ी एक तो ग्रुप में मैसेज कर दियो और उसको पूछो तो कि तुम्हारा आज क्या अकाउंट्स क्लास है, उसको टैग करके पूछो उससे। हाँ, तुम पूछो उससे पहले पूछो ना, उससे पहले वो बिना मतलब कोई भी ग्रुप में मैसेज कर दे रही है, उसे टैग करके पूछो उसको कि आज क्या अकाउंट्स क्लास है, अपना बताएगी। हाँ, कैलकुलेशन ऊपर से नहीं हो रहा तो कोई गलती हुआ था ऊपर? क्या है सर ऊपर में कोई गलती नहीं है सर। ठीक है, तब वो आचार्य मेथड में नहीं जाएंगे, दूसरा तरीका से बताएंगे। हमको लगा टूट जाएगा पर टूटा नहीं। चलो ठीक, देखते हैं 31 करते हैं, फिर उसे बैक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, बोला F0 का वैल्यू 15, F1 प्लस F2 का वैल्यू है 10 और F3 प्लस F4 प्लस F5 का वैल्यू कितना? 25। फाइंड F7। देखते हैं हो रहा कि सॉल्यूशन। लेट करो, लेट इक्वेशन बी fx को क्या पकड़ेंगे? मतलब y है, fx ही y है, इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। नाउ F0 बिठाओ, a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 प्लस c ना। F0 का वैल्यू कितना बताओ तो? 50। दिस इक्वल्स ये 0, ये 0, ये c हो जाएगा, तो c का वैल्यू निकल गया ना। नाउ अब क्या दिया देखो, F1 प्लस F2 दोनों मिला कितना है देखो तो 10 ना।
F1 का मतलब एक बार 1 पुट करो उसमें, क्या होगा? A इंटू 1 का होल स्क्वायर प्लस B इंटू 1 प्लस C, तो 2 पुट करो, A इंटू 2 का होल स्क्वायर प्लस B इंटू 2 प्लस C इक्वल टू 10। A प्लस B प्लस C प्लस 4A प्लस ट्वाइस B प्लस C इक्वल टू 10। 5A प्लस 3B प्लस ट्वाइस C इक्वल टू 10। तो C का तो बिठा देना चाहिए था ना, 5A प्लस 5B प्लस 20 30। तो वहाँ से टेप इधर आएगा कुछ। अच्छा 5A प्लस 5B इक्वल टू कितना होगा? -20। इक्वेशन 1। फिर से क्या दिया देखो तो, F3 प्लस F4 प्लस F5 इक्वल टू 25। F3 मतलब 3 पुट करो, A इंटू 3 का होल स्क्वायर प्लस B इंटू 3 इंटू C। 4 पुट करो, A इंटू 4 का होल स्क्वायर प्लस B इंटू 4 प्लस C। 5 पुट करो, A इंटू 5 का होल स्क्वायर प्लस B इंटू 5 प्लस C इक्वल टू 25। और 9A प्लस 5B प्लस 16A प्लस 4B प्लस C, ये 25A प्लस 5B प्लस C का कितना? 25। सजा लो सब। 9 प्लस 16 कितना? 25 प्लस 25 कितना हो गया? 50। A B कितना होगा? 3B प्लस 4B 7B प्लस 5 कितना हो गया? 12B प्लस 3C और 3C। फिर C का उठा दो, C का कितना है? 15 इक्वल टू 25। ठीक है, और क्या बचा आपके पास? 50A प्लस 12B प्लस -20 12B इक्वल टू -20। इक्वल्स टू 45 एंड -20 ना। ठीक है, सॉल्विंग 1 एंड 2 को सॉल्व करो। 1 क्या है बताओ? 5A प्लस 3B इक्वल्स टू -20। ये है 5A प्लस 12B है क्या? 50 है ना, 50 है। ठीक है, कैंसिल तो नहीं होगा तब, नहीं सर, मल्टीप्लाई इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 इंटू क्या होगा? 10। सॉल्विंग इक्वेशन 1 इंटू 10 एंड 2, इसको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। कितना होगा पहला इक्वेशन? 50A प्लस 30B माइनस 200 माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल। कितना बचा? 18B इक्वल्स टू माइनस 180 क्या देखो तो B का कितना होगा? -10। फ्रॉम इक्वेशन 2 5A प्लस 3 इंटू B का कितना? -10 इक्वल्स टू -20
देयरफॉर 5a इक्वल्स टू क्या हो गया, ये -30 उधर जाएगा तो +30 +10, चेक करो। सर ये 5a + 3b तो इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 1 therefore fx वैल्यू क्या होगा बताओ तो, ax स्क्वायर मतलब ट्वाइस एक्स स्क्वायर, bx मतलब 10x एंड c मतलब 15। आपको किसका वैल्यू चाहिए, f7 बिठा दो, 2 इंटू 7 का होल स्क्वायर 10 इंटू 7 प्लस 15, सॉल्व करो। 49 इंटू 2 कितना हो गया 98 माइनस 70 प्लस 15, सॉल्व करो। 30 इसका क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में। सर 43 40 आइए हेडिंग करना, उसका नाम रखना शिफ्ट ऑपरेटर। पालन करिए, इसका नाम है शिफ्ट ऑपरेटर। देखो EYO दी है, EYO, ठीक है, इसको बोलते हैं, इसको शिफ्ट करना। शिफ्ट करने का मतलब इसमें ई हटाना है। शिफ्ट ऑपरेटर मतलब क्या हटाना है, ई हटाना है। तो ई का पावर हमेशा इससे नहीं पूछा तो 1 है पावर, ठीक है। ई हटाने का मतलब ई अपना पावर y को शिफ्ट करेगा। तो y में कितना था 0, 1 इसको शिफ्ट कर क्या होगा, उसका वैल्यू 1 होगा, ई हट जाएगा। अच्छा ई का पावर 2 y1, ई हटाना है, y 2 होगा, 3 होगा ना। यदि ई का पावर 3 y2 है, ई हटाना है तो y5, इसको बोलते हैं शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है। ई का वैल्यू जो होता है, ई का वैल्यू होता है 1 प्लस डेल्टा, ठीक है। देयरफॉर डेल्टा वैल्यू क्या होगा, ई माइनस आई। छोटा सा बताएंगे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो क्वेश्चन 1, prove that डेल्टा 3YO का वैल्यू होगा y3 माइनस 3y2 3y1
माइनस वाई ओ। देखिए कैसे निकालेंगे सोल्यूशन। सही बात। डेल्टा डेल्टा 3 वाई ओ, तो डेल्टा डेल्टा वैल्यू क्या होता है बताओ तो? डेल्टा इक्वल टू ई माइनस 1 इज इक्वल्स टू, ये क्या होगा ई माइनस 1 का होल क्यूब वाई ओ। इसको तोड़ो क्या होगा बताओ तो? ए क्यूब फॉर्मूला कभी सुना है? ए क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर ना माइनस बी क्यूब, यही ना फॉर्मूला। देखो तो जब बचपन क्लास में फॉर्मूला था, चेक करो। ये ठीक है, ये ठीक है, फॉलो ठीक था ना? मल्टीप्लाई करो, देखो E3YO माइनस 3E2YO मल्टीप्लाई होगा ना YO से, प्लस E3EYO माइनस YO। इसको तोड़ो क्या होगा? ये हटाओ, क्या क्या होगा बताओ? ये हटाने से ये ऐड होगा ना, Y3, ये क्या होगा Y2, ये क्या होगा 1 है पावर ना, Y1, ये क्या होगा YO। देखो ये RHS था, देखिए ये तो करके दिखाओ। Find the value of delta 2 YO.
अरे मैं समझाना थोड़ी ना आप जितने पास हो ठीक है, हो गया। आइए लास्ट समस्या आपने बताओ। एक क्वेश्चन और करते हैं पहले, फिर आगे बढ़ेगा। ऑलमोस्ट लास्ट। क्वेश्चन 3, prove that delta 4 y1 equals to y5 minus 4y4 plus 6y3 4y2 plus y1। अब डेल्टा 4 का फॉर्मूला ही नहीं आता होगा आपको, ठीक है। LHS डेल्टा 4 y1। तो सिंस डेल्टा वैल्यू क्या बताओ तुम, E माइनस, तो क्या होगा E माइनस 1 का पावर 4 y1। डेल्टा 4 E का पावर 4 का फॉर्मूला क्या होता है पता है आपको? इसको याद है? किसी को मालूम है? नहीं? तो देखो E का बाद ऐसे याद रखना, पहले 4 से शुरू होगा, पावर 4 से। 4 के बाद क्या होगा? पावर 3, ठीक है। फिर क्या होगा? पावर 2, फिर क्या होगा? पावर 1, और फिर होगा 1। तो सिखा देंगे, याद कर पाओगे। एक साथ रुकना, देखो पावर 4 में पूछे ना, दो तरीका है। बीच में 6 कैसे होगा? कैसे हुआ पूछोगे तब सॉल्व करना होगा, तब कैसे सॉल्व करेंगे पता है? तब ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। पूछोगे कैसे हुआ, तब बैक टू बचपन क्लास, देखो तब ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। देखो E माइनस 1 का पावर 2 और फिर इसका पावर 2, ठीक है। E माइनस 1 का मतलब क्या हो गया? E स्क्वायर माइनस ट्वाइस E प्लस 1, और फिर होल स्क्वायर, तो इसी को लो E स्क्वायर माइनस ट्वाइस E प्लस 1, मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, क्या होगा? 4,
इसको मल्टीप्लाई करो, क्या होगा? ट्वाइस ई क्यूब ना प्लस ई स्क्वायर ना, इससे मल्टीप्लाई करो, क्या होगा? माइनस ट्वाइस ई थ्री प्लस 4 ई स्क्वायर माइनस ट्वाइस ई, 1 से मल्टीप्लाई करो, प्लस ई स्क्वायर माइनस ट्वाइस ई प्लस 1। अब इसको छोटा करो तो क्या होगा? ई बार 4 क्यू कितना है? देखो ये है, हो गया ना 4 ई का पावर 3, ठीक है। स्क्वायर देखो, यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 1 है, यहाँ 4 है, कितना हो गया? 6 ई का पावर स्क्वायर ना, माइनस 4 ई एंड प्लस 1 हुआ। इसको ऐसे हम याद करा दे, देखो ध्यान से, पावर 4 कैसे निकलते हैं। पहला बात ई से शुरू होगा, ई से शुरू होगा, ई का पहला पार्ट 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा, फिर ई खत्म हो जाएगा, पहला बात। दूसरा बात, साइन में, साइन को ध्यान रखेंगे, पहला माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। बीच में एक नंबर 4, एक नंबर 6, एक नंबर 4, या तो इसको याद फिर क्या रखो, या फिर ये वाला सॉल्व करो, जो अच्छा लगे, जो अच्छा लगे, ठीक है। पावर 4 नहीं देगा, पावर 4 का फॉर्मूला था। E1 से मल्टीप्लाई करो, E पर 4 y1 माइनस 4 E3 y1 प्लस 6 E स्क्वायर y1 माइनस 4 E y1 प्लस y1, ये कितना होगा बताओ? y5 माइनस 4 y3 प्लस 6 y3 ना, माइनस 4 सर 4/4 होगा सर, सेकंड वाला सर। हाँ 4 3 2 और ये y1, ठीक है। एक क्वेश्चन करो ना, क्लियर हो जाएगा। मैंने आपसे पूछा है 35 में क्वेश्चन, देखो पूछा है इनमें से कौन सा सही है बताओ। ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। Which one is true? इनमें से कौन सा सही है? नॉट ट्रू पूछा है, इज नॉट ट्रू। डेल्टा वाई ओ का वैल्यू है y1 माइनस वाई ओ, देखो ट्रू है कि नहीं। तो डेल्टा का तुम क्या लिखेंगे बताओ तो, e माइनस 1 वाई ओ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? e वाई ओ माइनस वाई ओ, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? y1 माइनस वाई ओ, ये y1 माइनस वाई ओ ही लिखा था, ठीक है। ये ट्रू हो गया, ठीक है। नंबर बी, ये देखो बी किसका वैल्यू देखा तो डेल्टा 2 वाई ओ, सॉल्व करो। डेल्टा 2 का मतलब क्या हो गया? e माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू वाई ओ, ई मतलब ई स्क्वायर माइनस ट्वाइस ई प्लस 1 इंटू वाई ओ, दोनों ई स्क्वायर वाई ओ माइनस ट्वाइस ई वाई ओ प्लस वाई ओ, क्या होगा बताओ तो? ये y2 माइनस ट्वाइस y1 प्लस y0, देखो प्रूफ हो गया क्या? ये भी सही है। सी डी गलत लग रहा है, थर्ड वाला सर। सर ये थर्ड क्वेश्चन आप दिए हैं, थर्ड किए हम क्या? बताओ उसका क्या वैल्यू था? थर्ड की आप y3 माइनस 3y स्क्वायर, ये y वो है ना, हाँ बताओ। y3 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 माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3y1 माइनस y0। हाँ तो ये भी करेक्ट है, वही दिया हुआ है। तो बारी किसका है? डेल्टा 4 का। डेल्टा 4 हम लोग निकाले, देखो ना, डेल्टा 4 वाई ओ, डेल्टा 4 का वैल्यू हम निकाले हैं, देखो ऊपर निकाले हैं, देख लो निकाले हम लोग क्या? e का पावर 4 माइनस 4 e क्यूब प्लस 6 e स्क्वायर 4e प्लस 1 इंटू वाई ओ,
इक्वल 4YO माइनस 4E क्यूब YO प्लस 6E स्क्वायर YO माइनस 4E YO एंड प्लस YO। ये क्या हुआ बताओ तो? Y4 माइनस 4Y3 प्लस 6Y2 माइनस 4Y1 प्लस YO। ऐसा दिया हुआ क्या? डेल्टा इसका नॉट ट्रू, यही हो रहा फॉल्स। ठीक है, अच्छा जो क्वेश्चन नंबर 30 जिसका मिडिल टर्म नहीं टूट रहा था उसको हम दूसरे कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, उसे बनाना बन जाएगा। ठीक है, आइए मिडिल टर्म टूट जाना चाहिए था। टर्म ऐसे है कि मिडिल टर्म टूट जाएगा, नहीं टूटेगा बस चार्जर मेथड को डालिए। बच्चे लोग इसलिए हम मैथ पढ़ रहे हैं ना, इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, घबरा जाएगा सब। मतलब क्वेश्चन नंबर 30 जैसे जिस मेथड से बनाए थे सम स्टार्ट किए थे, ये उसी मेथड का सम है। ठीक है, उसका सम तो ऐसे ही बनना चाहिए था। हो सकता है कुछ टाइपिंग में एरर होगा तो आंसर नहीं आएगा। दूसरा तरीका क्या है उसको तोड़ने का? देखो दूसरा तरीका तोड़ने क्या है, एक होगा fx और एक होगा y। fx का वैल्यू कितना 1, तो y कितना है 10। ठीक है, दूसरा fx है 2, y कितना है 15। तीसरा fx है 5, ये कितना है 40। आपसे पूछा है कि यदि ये 25 होगा, ये 25 होगा, इन दोनों के बीच में फॉल करेगा तो x क्या होगा? स्टार्टिंग में सिखाए होंगे हम आपको सिखाए होंगे सिंपल मेथड ऑफ इंटरपोलेशन। तोड़ो, उसी से तोड़ो। कैसे तोड़ेगा देखो, x माइनस 2 बाई 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 25 माइनस 15 बाई 42 माइनस 15। x माइनस 2 बाई 3 इक्वल्स टू 10 बाई कितना बताओ तो 27। x माइनस 2 इक्वल 3 से मल्टीप्लाई करो, 30 बाई 27 काटो, 3 से 10 9 मल्टीप्लाई करो, 9x माइनस 18 इक्वल्स टू 10 और x इक्वल्स टू कितना हो गया 28। 9x इक्वल्स टू 28, x इक्वल्स टू क्या हो गया 28 बाई 9। यह डेसिमल आ रहा था इसीलिए आंसर मिडिल टर्म नहीं टूटा। ठीक है, अगले क्लास में आपको क्या लेके आना है कॉम्पा। हाँ ये सब वो प्रायोरिक से बता रहे थे इसलिए वो लेंदी था, सिंपल से टूटेगा। हाँ अगले क्लास में क्या लेके आना है कॉम्पास। ठीक है, ग्राफ पढ़ेंगे थोड़ा। कल क्लास नहीं है आप लोग का, आप लोग ग्रुप में जो टाइमिंग भेज दिए सबको क्या? ठीक है, मतलब सैटरडे संडे दोनों दिन पहुंचना है। हर साथ कल आइएगा क्या? वाईफाई ले लीजिएगा साथ में, आपको मन लगा रहेगा थोड़ा। साढ़े से पहुंचिए, हम साढ़े तक आएंगे। हाँ आप आइएगा, शंभू भैया आपको छुट्टी से ले जाएगा। ठीक है, या फिर हम आपको पैसा देंगे या दे दो, आप ठाकुर लिखिए तभी ना खरीद के लाइएगा। कितना बड़ा होगा बता मेरे साइज का होगा क्या? आप जैसा सोचे मेरे घर में तो ऐसा हो जाएगा। सारा सामान है मेरे घर में, बस वो डिजाइन लेके आना हो तो लेके आना। हाँ तो आपको अभी हम पैसा दे देना तो हम ले आएंगे खरीद के, उसके बाद हम दे देंगे। अच्छा तो क्या क्या सोचिए जैसा कि आपको भेजे थे ना, तो उसमें तो कोई कवर ओवर था ना, तो वो उसे थोड़ी बना पाइए, कैसे बना पाइएगा? वो सब मिलता है। हाँ वो तो इसमें जो ठाकुर जो रहेगा तो ठाकुर आप देखिए कैसे ठाकुर आ जाएगा। आ जाएगा। हाँ कितने बजे?
और हम लोग कल बारिश होने का चांस है ना, थोड़ा सा प्रेडिक्शन दिखा रहा था, तो इसीलिए हम लोग आज ही बोले थे लेने के लिए। तो आज हम लोग शाम में 7 बजे तक 8 बजे ले आएंगे। तो ठाकुर और जैसे ऊपर कवर है नहीं लगा पाएंगे उसमें, क्योंकि वो पीछे ये रहेगा, कवर रहेगा ऊपर। तो नॉर्मल जो डेकोरेशन है वही करिए, ठीक है। और डेकोरेशन करते समय ध्यान रखिएगा ना, वॉल में मत चिपकाइएगा कोई चीज़, तो फिर जैसे टांगिएगा नहीं, ये है ना स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, यहीं पर रहेगा। तो यहाँ पर जो भी लगाना है लगा दीजिए। दीवार लगाने से क्या है, जब स्वेटर टांगिएगा ना तो पेन निकल जाएगा।